सुख की घड़ी बीते ना उसका में पता नहीं चले, और दुख की घड़ी बीतती है तो उसका समय का बहुत बोध होता है। ध्रुव जी के लिए भगवान का विमान आ गया और कहा महाराज आपको ठाकुर जी ने बुलाया, चलो। कहा? बैकुंठ में। ध्रुव जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं राजा हूं, मेरी प्रजा चले तब मैं बैकुंठ में चलो। महाराज आपने भक्ति करी तो बैकुंठ आपको ही मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मैं राजा हूं और राजा का फर्ज होता है सबका कल्याण करना। महाराज ये आप गलत कह रहे हो। मुक्ति के मार्ग पे जब जीव जाता है तो अकेला ही, बोलो अकेला ही जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं बैकुंठ में अकेला नहीं जाऊं, सारे गांव को ले जाऊं। आप नहीं माने महाराज? हाँ तो बुला लाओ। 10 मिनट का समय देते हैं। ध्रुव जी ने सोचा 10 मिनट में तो पूरे लालपुर गांव को ही ले आऊंगा। ध्रुव जी गए, एक डोकरी मैया मिल गई जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ओ मैया, ओ मैया, कि बेटा बेटा कहाँ जा रहा है? मैया बैकुंठ में विमान खड़ा है, बैकुंठ चलोगी? विमान खड़ा है। और डोकरी मैया बोली रे ध्रुव बैकुंठ कुण का भाग में हरे, पर मारा पोता को बियाओ और देख लूं फिर मैं बैकुंठ में। कि पोतो हो गयो क्या? हाँ वो यो के दन को जो 5 दन को। और कब जाओगी? जब बियाऊ। तो नहीं जाओ मैया। आगे चले, नगरपति सेठ मिल गए। भाई साहब चल रहे हो? कहाँ? बैकुंठ में चलेंगे साहब, पर 12 महीना को हिसाब बेटा बेटे को दे दूं। बेटा बंबई गया है, कल आएगा और परसों हिसाब देके। ध्रुव जी बोला तू भी नहीं जावे। आगे चले, सारे फिरे, कोई नहीं आया। पार्षद बोले कितने लोग आए? कोई नहीं आया। हमने कहा था ना महाराज बैकुंठ उन लोगों को मिलता है। अरे ये वो गाड़ी, वो विमान उस लोगों को मिलती है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। दुनिया वालों ध्यान देना रे, ये कथा भी है ना, ये भगवान की गाड़ी है, ये विमान है। इसमें जो लोग आकर के बैठ जाते हैं वो लोग मेरे श्याम धनी की कृपा के पात्र हो जाते हैं, वो उस गोविंद की कृपा के पात्र होते हैं। लेकिन यहाँ वो आकर के बैठते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा, बोलो कृपा होती। ध्रुव जी गए, लेकिन भगवान के दर पे जाते जाते ध्रुव जी को भी अभिमान आ गया। दुनिया वालों ध्यान देना, सब करना लेकिन जीवन में कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जिसको अभिमान आ जाता है वो कुछ दिन में नष्ट हो जाता। ऐसो कौन भयो जग माही, ऐसो कौन भयो जग माही, प्रभु तारे पाई काहू मदना। ऐसा कौन जन्मा है जिसको प्रभुता पाने के बाद अभिमान नहीं आया हो? ध्रुव जी को अभिमान हो गया कि मैंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया, अरे मैंने दर्शन किया और 36,000 व्रत राज्य किया, और फिर भी मैं सदैव से बैकुंठ धाम में आ गया। भगवान ने विमान रोक दिया। ओ ध्रुव अब तुम अंदर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि अहम मानक से बख्शन, मैं अभिमान का ही बख्शन करता हूं। मैं लोग जो अभिमानी होते हैं उनका मर्दन करता हूं और यही मेरा आहार है। अभिमानी लोग मेरे दर पे प्रवेश नहीं करते हैं। अब तुम मेरे बैकुंठ में धाम में तो आ गए, लेकिन द्वार पे रहोगे, अंदर नहीं आओगे। कथा ध्यान से सुनना जी। ध्रुव जी भगवान के अनन्य भगत थे ना, भगवान के भगत थे, लेकिन ध्रुव जी को मान आ गया, अंदर नहीं जाने दिया। तो आज के लोग अभिमानी हैं, क्या इनको अंदर प्रवेश मिलेगा? कोई को रूप का मान, कोई को धन का मान, कोई को पद का मान, कोई को परिवार का मान। लेकिन ध्यान देना, मान अपमान से परे हो करके जिस दिन उस गोविंद का चिंतन कर लोगे और मन से पवित्र हो जाओगे, निर्मल भाव हो जाएगा, तो मैं कहता हूं प्यारे से जीव को गोविंद के दर पे प्रवेश मिल जाएगा। हाँ तो तालिया ही बजा वो भूल गया पा। और बाजरा की रोटी पाओ जब, बाजरा की रोटी पाओ जब अपना आप ही यहाँ कहनी पड़ रही है साहब।
बहुत प्यारी लगती है साहब, वो बाजरा की रोटी और घी लग जावे और सरसों का पत्ता की साग या कड़ी मिल जावे, फिर देखो जाने खाया ही जाओ क्योंकि उनमें स्वाद होता है। जब वो माताएं भोजन बनाती है ना या घट्टी पीसे तो भजन गावे, और जब भजन गाती हैं और जिस भोजन बनाते समय भगवान का चिंतन होता है वो भोजन नहीं, वो प्रसाद होता है। और मेरे ठाकुर जी का प्रसाद हमेशा मिठाई लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। जब तक ये सूर्य चांद रहेंगे तब तक ध्रुव तेरा मेरा नाम अमर रहेगा। जो तेरी कथा को सुनेगा प्यार से प्रेम से वो ध्रुव पद को प्राप्त होगा। बोले ध्रुव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की। अहिंसा परमो धर्म। दुनिया वालों, कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपनी हिंसा मत करो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर किसी के घर को बनाने की कोशिश करो, पर बिगाड़ने का काम मत करो। आप यदि किसी के घर को बिगाड़ रहे हो तो अपने ही आंखों के सामने अपना घर बिगड़ते देखोगे। किसी को मिटाने की कोशिश करोगे, हम हमारे सामने खुद मिट जाएंगे। किसी का बुरा करेंगे, उसका होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा जरूर होगा, क्योंकि ये कर्म भोग योनि है साहब। ये कर्म भूमि है, जहां जैसा जीव करता है उसको एक दिन भोगना भी, बोलो जी, भोगना पड़ता है। जो भी करो सोच समझ के करना। जो हम कर रहे हैं एक दिन वो लौट करके हमारे पास आता है।